10% वोट लेकर जनसुराज ने अपनी शुरुआत की। भारत के राजनीतिक गुरुओं में से एक पीके यानी प्रशांत किशोर का नाम आता है, जिन्होंने बहुत सारी पार्टियों को संगठित किया था, बीजेपी को भी अच्छा एक नेतृत्व दिया था, एक मेंटर की तरह काम किए थे और कई सारे पार्टियों में उनका कंट्रीब्यूशंस रहा है। वही कंट्रीब्यूशंस के बाद अब वो बिहार के धरती पर उतरे थे और बिहार को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जाने की पूरी तरह से प्रयास किए। हर लोगों का सपोर्ट उन्हें लगा कि हमें मिलेगा और इसी अंदाज में उन्होंने कई सारे यात्राएं किए। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को अपने पार्टी जनसुराग की स्थापना की और उससे पहले सालों उन्होंने पद यात्रा की। इससे उनकी मंशा क्लियर हो गई थी कि अब मैं बिहार को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, एक नई लाइन और एक दिशा दूंगा। और उसी तरह से पूरी अपनी ताकत लगा दिए बिहार की धरती में और बिहार को चेंज करने की मुहिम में पूरी तरह से जुट गए। लेकिन जिस तरह से उनकी सोच, जिस तरह से उनकी राजनीतिक पकड़ थी, जिस तरह के उनके राजनीतिक एजेंडे थे और कई तरह से बात विवाद की जो बातें थी, कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को नहीं चुभ रही थी, बिहार के लोगों तक वो नहीं पहुंच रही थी। हमेशा बिहार में एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के नहीं चबाने के होते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो हाथी के दांत केवल दिखा रहे हैं, चबा नहीं रहे हैं। इस वजह से लगता है कि उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं मिल पाई, वो पकड़ नहीं मिल पा रही है जिस पकड़ में वह काफ़ी कुछ जद्दोजहद मेहनत कर रहे थे। पटना में एक हुंकार रैली रखे थे जिसमें भीड़ तो कहना नहीं है, इतनी सारी भीड़ इकट्ठा कर पाए, उसको लेकर के कई सारी बातें हो रही थी। लेकिन क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बिहार उपचुनाव में भी अपना झंडा न गाड़ सके? क्या रह गया था कि बिहार उपचुनाव में यानी बिहार के लोगों ने यानी बिहार के वोटरों ने उन्हें नकार तक दिया। एक टक्कर होता है जिसमें कंपटीशंस का टक्कर होता है, लगता है वो कंपटीशन से ही बाहर है। इससे मंशा क्लियर हो जाती है कि बिहार के लोगों ने उन्हें कह दिया है टाटा बाय बाय, इस बार आपकी कुछ नहीं चलेगी, एक बार आप करके दिखाइए। चले थे रोटी खाने, एक निवाला तक भी नहीं मिला। ऐसी स्थितियां उन्हें देखने को मिल रही है। अब एक राजनीतिक गुरु के रूप में अब वो जिस तरह से अपने आप को आरंभ किए थे, जिस तरह से उन्होंने प्रचंड जीत की बात कर रहे थे और 2025 में बिहार विधानसभा में एक नए सपने लेके चले थे, एक नया बिहार बनाने के लिए चले थे। क्या कमी रह गई है पीके की? क्या कमी रह गई है प्रशांत किशोर के पार्टियों में? क्या कमी रह गई है? आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उपचुनाव जो 4 सीटों पर हुई थी उनमें किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशंस रहा है और इनके पीछे का क्या मंशा है। क्या बिहार के लोगों ने सही में उन्हें नकारा है? क्या बिहार के लोगों को अभी तक नहीं पता चल पाया कि जनसुराग नाम की कोई चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ वो यही जानते हैं बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, बस इतना ही नाम जानते हैं? ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि बिहार के बदलाव की थी, लेकिन आज वह सीट छोड़िए वोटर के परसेंटेज के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसा कभी नहीं कोई सोचा होगा जिस तरह से, स्पेशली खास करके प्रशांत किशोर तो कभी नहीं सोचे होंगे ऐसी स्थितियां हो गई है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। रामगढ़ का एरिया जो हमेशा कहते हैं आरजेडी के लिए जाना जाता था, जब आरजेडी 34 साल से अपना दिया हुआ पद, अपनी जगह को नहीं बचा पाए तो पीके क्या कर पाएगी? यह काफ़ी सोचने की बात है। इसलिए अपने प्रत्याशी देखिए, बड़ा बेहतरीन खेल हो रहा था। जिस तरह से प्रत्याशी थे अशोक कुमार सिंह, उसी तरह से जनसुराग ने अपने पार्टी को लाया थे जिसका नाम है सुशील कुमार सिंह। यानी सेम पोस्ट के लिए सेम जातिवाद की भी लड़ाई चल रही थी, बट उस जातिवाद में कहीं ना कहीं जनसुराग पीछे रह गया, यानी उनके कहते ना नामो निशान तक मिट गया था। अगर वोट परसेंटेज की बात देखें तो बीजेपी, अशोक कुमार सिंह जब वहाँ आए थे रामगढ़ में
तो उन्होंने सिक्सर मारा था, यानी 62,257 वोटों से लीड कर गए थे। उस समय रामगढ़ में केवल सुशील कुमार जन सुराग का पार्टी केवल 6,500 वोटों पर सिमट के रह गई थी। तो ऐसे रामगढ़ की स्थितियां उलट गई थी और अच्छे अच्छे प्रत्याशी भी घमासान हो गए थे। अगर बात हम करें बेलागंज, वहां पर भी कहीं ना कहीं आरजेडी का एक प्रभुत्व रहा है और वहां पर भी कहीं ना कहीं तेजस्वी अपने दावे ठोक रहे थे और वहां पर जिस तरह से प्रशांत किशोर अपनी पार्टियां उठा रहे थे, जिस तरह से ले रहे थे, और देखिए खेल भी बड़ा इत्मीनान से खेल रहे थे और समझ रहे थे, शायद पॉलिटिकल एजेंडा को समझते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फील किस लिए हो रहा था आइए समझते हैं। बेलागंज में विश्वनाथ कुमार आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आरजेडी के वहाँ पर संचालक है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे और वहाँ पर जन सुराग के जो मेंबर है वो मोहम्मद अजमत थे। वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी को रखा गया था, लेकिन मनोरमा देवी वहाँ से एक तरह से जेडीयू के प्रवक्ता रहे थे, यानी नीतीश कुमार के साथ जो काम कर रही थी, वहां पर उन्होंने सिक्सर मार दिया, यानी ऐसा मारा कि सब कोई धाराशाही हो गया। आरजेडी को छोड़िए और बात करें जनसुराग को तो हर कोई पीछे रह गया, यानी 73,334 वोटों से आगे निकली थी। जबकि अगर हम बात करें आरजेडी तो 51,000 पे सिमट गई थी और जनसुराग की बात करें तो मात्र 17,000 वोटों पे रह गई थी। तो ऐसी ऐसी स्थितियां हुई हैं। अगर हम चौथे सीट की बात करते हैं जो तरारी के नाम से फेमस है, तरारी में कई सारे हुंकार भरे थे, प्रशांत किशोर भी भरे थे, उधर जेडीयू की तरफ से चिराग पासवान भी आए थे, नीतीश आए थे और तेजस्वी आए थे। हर कोई अपनी महफिल जमाने की कोशिश कर रहे थे, हर कोई ने भीड़ बटोरा था, हर कोई ने अपनी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की। बट वहां पर किरण सिंह जो जन सुराग के लिए उतरी थी मात्र 5,000 वोटों पे सिमट के रह गई थी। अगर वही हम बात करें राजू जो सीपीआई माले के थे, वहां पर सबसे अच्छे कंटेस्टेंट के रूप में थे और उनकी ही अगर वैल्यू अगर देखा जाए तो उन्हीं की जीत की पक्की हो रही थी, क्योंकि वहां से वो हमेशा आते हैं। 68,000 वोट तो लाए, लेकिन विशाल प्रशांत जो कहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने 78,000 वोट ला करके क्लीन कर दिया था। तो ऐसे चारों सीट की अगर हम बात करें तो जनसुराग कहीं ना कहीं सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वोट परसेंटेज में भी नहीं नाम है और ना पहचान बन रही है। तो ऐसे कैसे चलेगा? यानी अब प्रशांत किशोर को अब दिखता है 2025 का जो सपना देख रहे थे वह साफ साफ अब दिखाई दे रहा है कि वह सपना मात्र सपना ही तो नहीं है। क्या मैंने जो देखा था बिहार का भविष्य वो सिर्फ और सिर्फ सपना ही तो नहीं? क्या हमारे बिहार के वोटरों ने नकार दिया है? वादे से नहीं बल्कि काम से होता है, हमेशा यही होता है। वादा जो करते हैं, वादा केवल किए जाते हैं, ये सारे लोग अब समझने लगे हैं। पहले बिहार की पॉलिटिक्स अलग थी, अब लोग जिस तरह से यूथ जाग रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जाग रहे हैं, कई सारे यूट्यूबर उसे जगा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें ला करके रख रहे हैं धरातल पे, जिससे उनकी मानसिक मनोदशा समझ में आ रही है कि कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं। इसलिए हमेशा कहे जाते हैं, बिहार में कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के नहीं बल्कि चबाने के होने चाहिए। और वह चबाने का काम जो कर रहा है ज़्यादातर वो देखने को मिला है तेजस्वी या तो नीतीश को मिला है। उन्होंने तभी शुरुआत की थी, केवल यात्रा ही शुरू की थी, यात्रा में बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े लोगों को सपने दिखाएं, बस वो सपना सपना ही रह गया। शायद लोगों का तो सपना तो पता नहीं, उनका सपना तो सपना है। 2025 में जिस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी सोची थी, इतनी बड़ी जीत लाने की सोची थी, बिहार के राजनीति में सेंध मारने की कोशिश की थी, भरोसा था और उसी भरोसा से उन्होंने पद यात्रा शुरू की थी। आज वह पद यात्रा केवल पथ यात्रा के रूप में ही रह गया। अब वह नाम का ही एक यात्रा है, एक जनसुराग की यात्रा रह गई थी। क्या लगता है कि जनसुराग अब कमबैक कर पाएंगे? क्या जिस तरह से उपचुनाव में उनकी इस तरह की स्थितियां हुई है, क्या वह अपनी परिस्थितियों को बदल पाएंगे? जनसुराग में हमेशा वो ताकत देखने को मिला है। अगर हम पार्टी के प्रवक्ता को छोड़ दें, लेकिन जनसुराग में अकेले प्रशांत किशोर जिस तरह से अपने दमखम के लिए जाने जाते हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, क्या वह कमबैक कर पाएंगे? क्या वह नीतीश का सामना कर पाएंगे? क्या वह तेजस्वी का सामना कर पाएंगे? अब तो नीतीश के साथ चिराग भी आ गए हैं, तो अब सामना और भी टफ होने वाला है। अब इम्तहान और भी लंबा होने वाला है। अब कैसे प्रत्याशी उतारेंगे प्रशांत किशोर के लिए एक सामंजस्य का सब्जेक्ट बन गया है। बहुत सारे महादलित दलित की बातें कर रहे थे, अब
बिहार के वोटरों ने पूरी तरह से उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया, नकार दिया है। फिलहाल अभी बड़े इलेक्शंस की तैयारी तो होगी ही, क्योंकि अभी 8 महीना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना होगा। अब सिर्फ बातें नहीं, अब काम करना होगा, क्योंकि बिहार के लोगों तक घुसना है तो कुछ करके दिखाना होगा। अब वो बात नहीं रह गई, अब वो सपने दिखाने वाली बात नहीं रहेगी कि सपने दिखा दिए, बातें कर दिए और आपको वोट मिल जाएगा। अब या तो नोट फेंकिए बिहार में तभी वोट मिलेगा, नहीं तो कुछ काम करके दिखाइए तभी वोट मिलेगा। यानी अब बिहार की जनता कहती है कुछ दीजिए, या तो रोड बनाइए, नहीं तो पैसे दीजिए, तभी कुछ होने वाला है। ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं इस पे स्पेशल वीडियोस बना रहा हूं और काफ़ी ओपन चैलेंज है। बाकी सारे जितने भी लीडर्स हैं, मैं उनके लिए ओपन चैलेंज रखूंगा कि इस तरह का अगर वो काम कर देते हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तेजस्वी, चाहे नीतीश, अगर इस तरह का काम कर देंगे, जिस तरह से मैं वीडियोस अभी जस्ट लाने वाला हूं, 1-2 दिन में आपके साथ आएगा, उस वीडियोस के माध्यम से अगर आप काम करते हैं तो मुझे लगता है कि वो दिन भी आपका होगा, वो समय भी आपका होगा और 2025 भी आपका होगा। देखते हैं कि कौन इस खरे में उतर पाता है, कौन कितना बाजी मार लेता है। फिलहाल आप अपना कमेंट जारी रखिए, आप अपने विचारों को प्रकट करते रहिए। ऐसा क्या क्या होने वाला है, कौन बाजी मार जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा। क्या सही में पीके जिस तरह से सोचते थे, क्या वो सपने देखते थे, क्या वो सपना ही रह जाएगा। ये सब सारे विचार जिस तरह के मन में आपके कौंध रहे हैं, हम तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और यही बातें सरकार तक पहुंचती है। और ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और ऐसे ही वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।